लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कुर्सी संकट में फंस गई है। 2 दिन से इस बात की आशंका दिखाई दे रही थी कि स्पीकर के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। खासतौर पर स्पीकर के कुछ फैसलों को लेकर विपक्ष में नाराजगी दिखाई दे रही थी और अब विपक्ष ने स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव दे दिया है। तो क्यों बिरला के खिलाफ विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ले आई है। वैसे तो विपक्ष की तरफ से बजट सत्र के दूसरे हिस्से में इसे लाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन सदन में जिस तरह का बर्ताव लोकसभा स्पीकर विपक्ष के साथ करते दिख रहे हैं, उससे विपक्षी सदस्यों के सब्र का बांध टूट गया। स्पीकर के खिलाफ सेक्रेटरी जनरल को दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर 118 सांसदों ने दस्तखत किए हैं, जिसमें कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, लेफ्ट और आरजेडी के सांसद शामिल हैं। बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संविधान के आर्टिकल 94C के तहत दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव क्यों दिया गया, नोटिस में इसका भी जिक्र किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाए गए हैं कि 2 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया गया। 3 फरवरी को विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया, जो इन सांसदों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। 4 फरवरी को बीजेपी के सांसद को 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों पर निजी हमले की छूट स्पीकर की तरफ से दी गई। बीजेपी सांसद इस तरह की आपत्तिजनक बातें लगातार कर रहे हैं, उनके खिलाफ किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो विपक्ष की तरफ से दिए गए प्रस्ताव में ओम बिरला के 5 फरवरी को सदन में दिए गए बयान पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री से सदन में नहीं आने की गुजारिश की थी, क्योंकि पीएम आते तो विपक्ष के सांसद उनके साथ कुछ अप्रिय कर सकते थे। लोकसभा स्पीकर ने अपने चैम्बर में हुई बहस को लेकर विपक्ष के सांसदों को ही दोषी ठहरा दिया, जबकि सत्ता पक्ष के सांसदों का खुलकर पक्ष लेते दिखाई दिए। दरअसल विवाद की शुरुआत आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब को लेकर हुई। राहुल गांधी ने नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के हवाले से लोकसभा में सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दावा किया गया कि जो किताब छपी नहीं है उसे कोट किया जा रहा है, अगर किताब है तो बताएं। इसके बाद राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ की किताब लेकर संसद पहुंच गए और दावा किया था कि पीएम मोदी को यह किताब भेंट करेंगे, लेकिन पीएम मोदी संसद में आए ही नहीं। वैसे अब किताब छापने वाली कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इसे लेकर FIR दर्ज कराई है, जिसमें उसकी तरफ से कहा गया है कि अब तक किताब की न तो कोई छपी हुई कॉपी आई है और न ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। हमारी तरफ से किताब का कोई भी हिस्सा कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। पेंगुइन के बयान के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा है, मनोज नरवाने जी, इट्स अ ट्वीट दैट सेज हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। दिस इज अ ट्वीट दैट मिस्टर Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. तो किताब के विवाद से शुरू हुआ मामला अब लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने सेक्रेटरी जनरल को विपक्ष के नोटिस पर तेजी से काम करने को कहा है और जिस तरह से लोकसभा स्पीकर सदन से दूर रहे, उसके बाद माना जा रहा है कि विपक्ष के प्रस्ताव पर बजट सत्र के दूसरे हिस्से जो 9 मार्च से शुरू होगा, उसमें चर्चा कराई जा सकती है, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होने के बाद 14 दिनों में इस पर चर्चा कराना संवैधानिक बाध्यता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो बिरला की अध्यक्ष की कुर्सी चली जाएगी, लेकिन वो सांसद बने रहेंगे। DB लाइव की रिपोर्ट।